नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का विज्ञापन या फिर उपहार स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो समाज में बसने वाले लोगों से धोखेबाजी करते हुए उन्हें ठगी का शिकार बनाते हों। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश भी करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं, और खबर जो है वो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल के बीच होते हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अब नेपाली सरकार की ओर से जो है राष्ट्रपति की ओर से जो है वो कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है और आज शाम से नेपाल में जो है वो कर्फ्यू पूर्णतः लागू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जो जरूरी सेवाएं हैं वह जारी रखी जाएंगी। दरअसल आपको बताते चलें कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो हैं उन्होंने सेना के साथ बैठक करते हुए इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश भी की है। हालांकि जेनजी के जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदर्शनकारी हैं उनके 5 सदस्यों को सेना ने बातचीत के लिए भी बुलवाया है। इसी के साथ अगर बात की जाए कल जेनजीज की ओर से किए गए प्रदर्शन की, वह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि उसकी आंच जो है वो प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंची। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया और हाल देखिए कि नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर इन प्रदर्शनकारियों की ओर से पीटा भी गया। हालांकि बात जो है वो राष्ट्रपति और सेना इस मुद्दे पर नजर बनाते हुए राजनीतिक संकट को भी हल करने में जुटे हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही नेपाल को कोई प्रधानमंत्री नया मिल सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तमाम जो कयास हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं कि एक तो बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर भी हैं वो शायद प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं, या फिर रवि लाछीमाने जो हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पद संभाल सकते हैं। डे टुडे न्यूज भारत के हवाले से अभी तक की ये बड़ी खबर कि नेपाल के बीच पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही साथ डे टुडे भारत न्यूज जो है वो अपने दर्शकों को आगाह करना चाहता है कि अगर आप नेपाल जाने का मन बना रहे थे फिलहाल उसे रोकना होगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय की ओर से जो है वो भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ अगर आप नेपाल जाने का मन बना रहे थे या आपकी टिकट थे वो तो जाहिर है कि कैंसिल हो ही गए होंगे, क्योंकि सभी उड़ानें वहां के लिए रद्द कर दी गई हैं। और वह भारतीय जो नेपाल के बीच इस समय हैं या फिर वहां पर कहीं रहते हैं तो उनके लिए भी विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी तरीके की दिक्कत या किसी तरह की मुसीबत उन्हें पेश आती है तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क साध सकते हैं। और इसके लिए जो विदेश मंत्रालय भारत का है और वहां पर स्थित जो एम्बेसी है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। डे टुडे न्यूज भारत के हवाले से आप जान लीजिए कि ये नंबर कौन से हैं। +977 यानी नेपाल का ये कोड है और व्हाट्सएप नंबर ये है 980-860-2881। दूसरा नंबर भी विदेश मंत्रालय की और वहां से जारी किया गया है और पहले वही नेपाल का कोड आपको लगाना होगा +977, उसके बाद नंबर है 981-032-6134। यानी इन नंबरों के जरिए आप भारतीय दूतावास तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। बहरहाल अगर बात की जाए इससे पहले हुए प्रदर्शनों की तो नेपाल के काठमांडू के बीच प्रदर्शनकारियों ने पूरे तरीके से उग्र होते हुए वहां की माननीय हाई कोर्ट के बीच भी आगजनी को अंजाम दिया और साथ ही कई सरकारी दफ्तरों को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो हैं वह भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। लेकिन राष्ट्रपति की ओर से अब सेना को आदेश दिया गया है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा अगर वह इस तरीके के कारनामे करते रहते हैं। लेकिन ये तमाम घटनाएं सामने आने के बाद जेनजी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके गुट ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लूट की घटनाएं या फिर दूसरी किसी अप्रिय घटना को इन जेनजीज की तरफ से अंजाम नहीं दिया गया है। उनकी मांग जो थी वह भी सरकार ने जो है प्रतिबंध
सोशल मीडिया साइट से हटा लिया, लेकिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ लिखा कि ये जो काम है वो हमारी तरफ से नहीं किया गया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टुडे न्यूज भारत।